अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी मैक्रोनी। तो पहले सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मैक्रोनी मैंने बॉयल करने के लिए रख दी है। ये है जी गाजरें, जिनको मैंने आज लंबा नहीं काटा, गोल गोल काटा है। शिमला मिर्च, बंद गोभी। ये है जी चिकन टिक्का मसाला। और यहाँ पे है जी येलो कलर। आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं और येलो कलर भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सॉसेस में हम लेंगे सोया सॉस और चिली सॉस और विनेगर। मटर मैंने लिए हैं जी। आलू मैंने 3 लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, और उनको मैंने फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। प्याज और छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है। ये लिया है जी मैंने लहसुन अदरक, 3 जवे लिए हैं लहसुन के, और छोटी सी मैंने ली है अदरक। तो मैक्रोनी में ही मटर भी डाल देते हैं ताकि अच्छे से बॉयल हो जाएं, क्योंकि मटर होते हैं सख्त, तो इतनी जल्दी मतलब स्टीम में वो नहीं कुक होते। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं इसके साथ ही जो है वो इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ। तो ऑयल यहाँ पे मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। तो ड्राई नाम ही हमने डालना होता है, क्योंकि चीज़ें सारी जो है वो करनी होती हैं फ्राई, तो इसलिए। अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो चम्मच को हिलाते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं चिकन। तो चिकन फ्रीज़ हुआ था, तो कुछ तो मतलब पीसीस तो बड़े ही हैं और कुछ मैंने छोटे कर लिए थे। तो कोई बात नहीं, फ्रीज़ होता है तो फिर वो निकलता नहीं है इतनी जल्दी। गर्मी नहीं है ना सर्दी है, तो इस वजह से वो फिर बहुत ही टाइम लग जाता है। तो बस मूड बना तो मैंने कहा चलो चिकन मंगा के धो के जो है वो मैं रख लेती हूँ। ये तो मेरी यूट्यूब फैमिली को पता है कि मैं चीज़ें जो है वो अच्छे से रेडी करके रख लेती हूँ। यहाँ से फिर देखिए जी चिकन की जो शक्ल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो अब इसमें डाल देते हैं जी कलर। तो येलो कलर ऑप्शनल है, ठीक है। आप इसमें डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं। तो कलर तो इसलिए कि खाने में थोड़ा सा कलर आए तो तभी खाने का दिल करता है। कलर के बगैर तो मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कि खानों में जो है वो कलर होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन नमक डाल दूँगी 1 फुल चम्मच आप डाल सकते हैं खाने का, और आधी आधी भी डाल सकते हैं। तो ये है जी चिकन टिक्का मसाला। ये तकरीबन मैं 1 चम्मच डालूँगी इसमें। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इसमें आप ज़्यादा 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो बस बुज़ुर्गों का भी ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो कम मसाले डालते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जी सॉसेस। तो सॉसेस में क्या जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या है जी, ये चिली सॉस जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि चिकन हमारा किसी तरह से भी गले नहीं। मैक्रोनी की रेसिपीज़ तो मैंने काफ़ी डाली हुई हैं। और ये है जी सोया सॉस, ये भी हम जो है वो 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और ये है जी विनीगर मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी, क्योंकि विनीगर से ना इसका टेस्ट काफ़ी खट्टा खट्टा आता है, तो वो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो इसमें जो है ना विनीगर थोड़ा ही डालते हैं। तो बस इसको हम कुक करेंगे जब तक हमारी बोटी जो है वो अच्छे से पक नहीं जाती। और ये हैं जी आलू। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू, जो कि मैंने फ्राइज़ की शेप में काट के और इसको पानी में डाल के रख दिया था। क्योंकि आलू को अगर हम रखें वैसे ही पानी के बगैर तो वो जो है ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि आलू में होता है आयरन। तो ब्लैक फिर मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बस फिर अब इसको मिक्स करते हैं और चम्मच हिलाते जाएंगे। अच्छा, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं मैं इनको स्टीम पे कुक करूँगी। मैं इनको पानी में जो है वो नहीं पकाऊंगी, क्योंकि इनकी जो अपनी एक ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये है जी प्याज
प्याज मैंने नॉर्मल साइज़ का लिया था और मैंने इसको कट कर लिया था। मैंने कोई मसाला बना के मैक्रोनी नहीं बनाई, नॉर्मल जो है वो मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भी बाकी वेजिटेबल्स की तरह ही हम करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसमें। तो ये हैं जी वेजिटेबल्स। तो मैं अपना कैमरामैन भी खुद ही हूँ, कुक भी खुद ही हूँ, तो इसलिए जो है वो फिर थोड़ी सी हो जाती है, साइड्स चेंज हो जाती हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल रही हूँ सारी, ठीक है। बंद गोभी डाली है, शिमला मिर्च डाली है, और अब मैं इसमें जो है वो गाजर डाल रही हूँ। तो बस ये सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, कोई भी हमारी वेजिटेबल नीचे ना गिरे। रिज़्क़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह पाक जो है वो नाराज़ होते हैं कि अगर हम लोग रिज़्क़ की बेबरकती करें या उसकी बेकदरी करें। तो बस फिर इसमें हम डाल देते हैं वेजिटेबल सारी इसमें ऐड कर दिया। अभी तो मतलब काफ़ी लग रही हैं, बर्तन छोटा लग रहा है और चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। तो जब ये स्टीम से में कुक होंगी तो ये काफ़ी जो है वो अच्छे शेप में आ जाएंगी। तो देखें जी कितनी प्यारी कलरफुल जो है हमारी मैक्रोनी नज़र आ रही है। लेकिन अभी मैक्रोनी तो मैंने इसमें डाली नहीं। ये देखें जी, मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को स्टीम पे कुक किया है, और काफ़ी हद तक सारी वेजिटेबल्स जो है मैंने इसमें पानी नहीं डाला। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ पे पानी नहीं ऐड किया, स्टीम पे मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है वो कुक की हैं। तो मैक्रोनी मैंने निकाल ली थी, और जो है वो अब इसमें डाल देते हैं। तो शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता कि मैक्रोनी को जब हम बॉयल करते हैं तो उसके बाद हम इसको ठंडे पानी में इसको एक दो दफ़ा इसको इसके ऊपर गिराते हैं ताकि ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। तो ठंडा पानी गिराने से ये मेल्ट नहीं होती और ये अपनी ही शेप में रहती हैं। तो बस ये चम्मच को हिलाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को हिलाते जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से सारी मैक्रोनी और सारी वेजी को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। तो इनका बड़ा अच्छा सा कलरफुल सा खट्टा मीठा सा एक मिक्सचर बनेगा। तो जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो मैक्रोनी तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन हज़ार तरीके होते हैं इसको बनाने के। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। तो बस ऐसे ही दिल किया था कि आप लोगों के साथ जो है वो मैं ये भी शेयर कर दूँ। बना जो रही थी तो मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो फिर ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। मैक्रोनी हो चुकी है रेडी। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, फाइनल लुक देंगे। हम इसको करेंगे जी डिश आउट करेंगे। तो ये देखें जी, मियाँ जी तो खड़े हैं लेके प्लेट, इनको तो भूख लग जाती है। तो बस क्या करें, जाहिर सी बात है मेहनत करते हैं तो फिर भूख तो लग ही जाती है। इनके लिए सारा कुछ करते हैं, ये कमाते हैं, हमारा फ़र्ज़ है इनको बना के देना। अल्लाह पाक मियाँ जी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और बुरी नज़र से बचाए हम दोनों को। तो बस ये देखें जी, हमारी रेसिपी आज की हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें और आने वाली हर नई वीडियो देखें। तो कमेंट अच्छा सा किया करें और लाइक का जो है वो गला शला भी दबा दिया करें ताकि आपको जो है वो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर है। अल्लाह ताला हर किसी के घर में